आईसीएसई साहित्य सागर सहायक पुस्तिका पद्य भाग में निर्धारित पुस्तक साहित्य सागर पद्य भाग के प्रश्नोत्तरों को बोधगम्य बनाने हेतु ये मेरा छोटा सा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि इस कविता को समझने में जहाँ विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी, वहाँ परीक्षा में आने वाले प्रश्नोत्तरों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि विद्यार्थी मेरे इस प्रयास का स्वागत करेंगे। पाठ चलना हमारा काम है, शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्नोत्तर। चलना हमारा काम है शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। पाठ में कवि का परिचय याद करना बहुत आवश्यक है, तो इस कवि परिचय को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से याद करें तथा कविता का केंद्रीय भाव आपकी दी हुई पुस्तक में दिया हुआ है। यहाँ से भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अभ्यासमाला प्रश्न 1। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर मैं क्यों रहूं दर दर खड़ा, आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। प्रश्न का गति प्रबल पैरों में भरी से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर। गति प्रबल पैरों में भरी से कवि का तात्पर्य मनुष्य में निहित अनेक शक्तियों से है, जिनके बल पर वह बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से स्वयं अपनी मंजिल प्राप्त कर सकता है। उसे मार्ग में रुक रुक कर किसी दूसरे के साथ की या सहारे की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। प्रश्न खा कभी दर दर पर खड़ा होने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, समझाकर लिखिए। उत्तर। कभी दर दर पर खड़ा होने अर्थात अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता पर आश्रित होने के लिए मना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मानव में इतनी शक्ति व सामर्थ्य है कि वह बिना किसी की सहायता के जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर अपने बल पर ही अपनी प्रबल गति से चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न गा जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, पाठ पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य को अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, उसे रुकना नहीं चाहिए, अर्थात थक कर हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में अपनी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली हर कठिनाई, हर बाधा का डटकर सामना कर एवं उस पर विजय प्राप्त कर सबल गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए और जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। जोश व सतत लगन से जीवन के पथ पर सफलता की दिशा में चलते रहना चाहिए। प्रश्न घा कविता का केंद्रीय भाव लगभग 50 शब्दों में लिखिए। जीवन में सदैव गतिशील
रूप से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही कविता का केंद्रीय भाव है। मनुष्य को निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता उसके कर्म को ना रोक पाए। मार्ग में मिलने वाले साथियों के बिछड़ जाने पर निराश होकर सुख दुख दोनों को समभाव से ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न 2, कुछ कह गए कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। प्रश्न का बोझ का अर्थ लिखकर स्पष्ट कीजिए कि उसको बांटने के लिए कवि ने कौन सा उपाय बताया है, समझाकर लिखिए। बोझ का अर्थ है भार। जीवन में बोझ का तात्पर्य लक्ष्य की सतत गति से चलने के दौरान आने वाली सुख दुख, सफलता विफलता, आशा निराशा से है, जिसकी वजह से कवि के मन में बहुत सारा विषाद, विचार और अन्य बातों का बोझ है। वे किसी के साथ बांटकर अपना मन हल्का करना चाहते हैं। रास्ते में जब उनको उनकी प्रेमिका, पत्नी, सखी या कविता रूपी साथी मिल जाती हैं, तब वे उनसे सब बांटकर अपना मन हल्का कर पाते हैं। प्रश्न खा मार्ग में कौन मिल गई हैं, उनसे कवि को क्या लाभ हुआ, समझाकर लिखिए। मार्ग में कवि को उनकी प्रेमिका, सखी या पत्नी या कविता रूपी साथी मिल गई हैं। यात्रा में कवि के मन पर जो बोझ हो गया था, वह उसे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बांटकर अपना मन हल्का कर लिया। कवि का अकेलापन कुछ समय के लिए खत्म हो गया। उनके सहचर्य से कुछ समय सुख दुख कहते सुनते सफलता से व्यतीत हो गया। इस प्रकार कवि का सफ़र कुछ देर के लिए उनकी प्रेमिका के साथ चलते हुए खुशी और सरलता से कट गया। प्रश्न गा कवि अपना परिचय क्या कहकर कराते हैं? कवि के अनुसार ये परिचय पूर्ण क्यों है? अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। कवि कहते हैं कि वह जीवन की राह पर चलने वाले पथिक हैं। राही उनका नाम है, कर्म ही उनका भाग्य है, अतः आखिरी सांस तक उन्हें बस चलते रहना है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं, पर अपना मार्ग मनुष्य को अकेले अर्थात अपने बल पर ही पार करना होगा। मार्गे आने वाले हर अवरोध का भी हमें ही डट कर सामना करना होगा। प्रश्न घा कविता का उद्देश्य लगभग 50 शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य मानव को विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना है। गति ही जीवन है। जीवन सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा के दो किनारों के बीच चलता रहता है। अतः सब परिस्थितियों में समभाव रखते हुए हमें गतिशील रहना चाहिए, जब तक कि हमें अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। प्रश्न 3, जीवन अपूर्ण लिए।
पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न अवरुद्ध हो। इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। प्रश्न का जीवन को अपूर्ण क्यों कहा गया है? जीवन अपूर्ण है क्योंकि जीवन में सभी को सब कुछ प्राप्त नहीं होता। ये संसार बहुत विशाल है और प्रत्येक मनुष्य की इच्छाएं असीमित। जीवन पथ पर वह उनकी पूर्ति के लिए तत्पर व प्रयत्नशील रहता है, पर सब कुछ पा नहीं पाता। जीवन में बहुत कुछ खो भी जाता है। अतः खोना और पाना जीवन के अधूरेपन की निशानी है। व्यक्ति एक सफलता को प्राप्त करने के बाद दूसरी सफलता की ओर अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, इसलिए वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। प्रश्न खा जीवन में सुख दुख, आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उत्तर, जीवन सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा के दो किनारों के बीच चलता रहता है। अतः उन्हें समभाव से ग्रहण करना चाहिए। मान अपमान, सुख दुख, आशा निराशा के मीठे कड़वे घूंटों को समान भाव से पीकर ही अमृत प्राप्त होता है। जब सुख मिलता है तब उसके बाद दुख भी आता है। कुछ पाने के बाद कुछ खोना भी पड़ता है। अतः ये सब तो जीवन के अनन्य भाग हैं, और जो व्यक्ति इन सब अवरोधों के बीच अपने जीवन रूपी पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। प्रश्न गा गति मति न हो अवरुद्ध से कवि का क्या तात्पर्य है? गति मति न हो अवरुद्ध से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गति और बुद्धि से है। लक्ष्य की तरफ चलते हुए किसी भी प्रकार की असफलता, निराशा, अवरोधों से जीवन की गति को नहीं रुकना चाहिए। मनुष्य को अपने मन में सदैव दृढ़ निश्चय और संकल्प रखकर अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए, पर कभी भी अपने मन की लगन, दृढ़ता व जोश को नहीं खोना चाहिए। हमें आठों पहर अर्थात 24 घंटे इस बात को ध्यान में रखकर गतिशील रहना चाहिए। प्रश्न घा चलना हमारा काम है, ये पंक्ति कविता में बार बार दोहराई गई है। इसके द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? चलना हमारा काम है को बार बार दोहराने के पीछे कवि का उद्देश्य मनुष्य को सदा गतिशील एवं प्रयत्नशील रहने के लिए प्रेरित करना है। वे कहते हैं कि तभी उसका जीवन सार्थक होगा, अन्यथा कीड़े मकोड़ों की तरह निरर्थक जीवन जीकर हम भी उनकी पंक्ति में शामिल हो जाएंगे। कर्मशील व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं। प्रश्न 4, इस विशद विश्व में किसको नहीं बहना पड़ा सुख दुख, हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। ये संकेत है। यहाँ कवि ने संसार की किस सच्चाई का उल्लेख किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में सुखी सुख या दुखी दुख हो। सुख और दुख तो जीवन के अनन्य भाग होते हैं। ये संसार बहुत बड़ा है। इस संसार के व्यापक कार्यकलापों में होने वाले सुख दुख में से सभी प्रभावित होते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख समान गति से आते जाते रहते हैं। अतः हमें कभी भी स्वयं को अभागा नहीं समझना चाहिए
और जीवन के पथ पर सुखों और दुखों का समभाव से स्वागत करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न खा, जीवन का चक्र किस प्रकार चलता है, समझाकर लिखिए। जीवन का चक्र लगातार चलता रहता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों समान गति से आते और जाते रहते हैं। जीवन सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा के दो किनारों के बीच चलता है। अतः मनुष्य को जीवन में आने वाली विषम से विषम परिस्थितियों में और अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। ये संतुलन मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से किसी भी प्रकार से हो सकता है। प्रश्न गा, विधाता वाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसा हम कब सोचते हैं और क्यों, स्पष्ट कीजिए। विधाता वाम का अर्थ है भाग्य का विपरीत होना। जब हमें जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या दुख झेलने पड़ते हैं या विभिन्न प्रकार के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है या जब असफलता हमारे दर पर आती है, हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारी कठिनाइयों का कारण हमारा खराब भाग्य है, परंतु हम ये नहीं समझ पाते कि सुख दुख तो हमारे जीवन के अंग हैं। हार मानने की जगह हमें आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधार कर पुनः पूरी मेहनत और लगन के द्वारा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है। प्रश्न घा, भाग्य पर रोना उसकी किस दुर्बलता की निशानी है, समझाकर लिखिए। विषम परिस्थितियों में भाग्य पर रोना मनुष्य की अपनी गलतियों को स्वीकार न करना, अपनी असफलता को दूसरों के सिर मढ़कर अपना पिंड छुड़ा लेना ही दुर्बलता की निशानी है। मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाता है। मनुष्य किसी कार्य की सफलता हेतु आवश्यक परिश्रम नहीं करता और फिर असफल हो जाने पर अपने भाग्य को दोषी ठहराते हुए अपनी अंतर आत्मा को संतुष्टि देने की कोशिश करता है। पैराग्राफ 5, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। प्रश्न का, कविता के कवि का नाम तथा उसकी 2 अन्य रचनाओं का नाम लिखिए। इन्हें किस रचना पर किस वर्ष साहित्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। उनकी अन्य रचनाएं प्रलय सृजन और जीवन के गान हैं। मिट्टी की बारात पर इन्हें सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न खा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा से कवि का क्या तात्पर्य है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा से कवि का तात्पर्य मनुष्य में उपस्थित अवगुणों से है। मनुष्य में गुणों और अवगुणों दोनों का समावेश होता है, अर्थात सब में कोई न कोई दोष अवश्य होता है। कवि कहते हैं कि वे संपूर्ण मानव बनना चाहते थे, अर्थात अपने अंदर के सभी अवगुणों का नाश करना चाहते थे, परंतु वे ना कर सके। इस वजह से वे दर दर भटकते रहे, अर्थात पूर्ण रूप से दोष रहित होने के लिए निरंतर प्रयत्न करते ही रहे, इसलिए इनके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आ पाई। प्रश्न गा, कवि के अनुसार जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना हमें बिना निराशा और चिंता के करना चाहिए,
क्योंकि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, बाधा निर्बाधा तो आती रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य में गुण अवगुण दोनों होते हैं और जीवन में हर बार हर वस्तु हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं होती। इसलिए हमें सकारात्मक होकर निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न घा पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या समझाना चाहते हैं? पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है से कवि यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी कमियों को मिटाने के लिए कुछ भी कर लें, परंतु पूर्ण रूप से हम गुणी नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में विषम परिस्थितियों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। पैराग्राफ 6। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, चलते रहे हरदम, उसी का जीवन अविराम है, चलना हमारा काम है। अविराम कहते हैं सुंदरता को। प्रश्न का कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि का अभिप्राय जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर चलते हुए मिलने वाले साथियों से है। कवि कहते हैं कि मार्ग में कुछ ऐसे साथी मिलते हैं जो सदा साथ रहते हैं, अर्थात जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, कुछ आधे रास्ते में ही निराश होकर लौट जाते हैं, परंतु कुछ कर्मठ होते हैं। जीवन में साथी आते जाते रहते हैं और इसलिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रश्न खा सफलता किसको प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर जो रुकावटों, संकटों, दुखों में भी खड़ा रहे, वह कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहे। सफलता उसे ही प्राप्त होती है जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय और लगन से आने वाली हर अवरोधों को समभाव से ग्रहण करते हुए बिना किसी दूसरे का सहारा लिए निरंतर प्रबल गति से अर्थात गतिशील व कर्मशील होकर अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। वही अपनी मंजिल अर्थात सुंदर व आकर्षक सफलता को प्राप्त कर पाता है। प्रश्न गा जो गिर गए सो गिर गए का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर जो गिर गए सो गिर गए से कवि का तात्पर्य उन लोगों से है जो मार्ग पर चलते हुए रुकावटों और बाधाओं से पराजित होकर निराश हो जाते हैं और आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। अवरोधों जैसे दुख और असफलता से हार कर यह लोग अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। प्रश्न घा कविता की अंतिम पंक्तियां कविता का निचोड़ हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर कविता की अंतिम पंक्तियां कविता का निचोड़ है, अर्थात कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने मन के समस्त भावों का निष्कर्ष बड़े ही प्रभावशाली रूप से निकाला है। अंतिम पंक्तियों में कवि का कथन कि जो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर निरंतर रूप से गतिशील होकर और बिना किसी बाधाओं से प्रभावित हुए आगे बढ़ता है, वही सफल होता है, बड़े ही स्पष्ट रूप से पाठकों तक पहुंच रहा है।